हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सुबह 5 बजे के क्विज सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं 15 स्टैटिक क्वेश्चंस और इसके बाद रहता है आपका मैपिंग का क्लास और 7 बजे होता है आपका लाइव क्लास का सेशन। तो ये है पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। अगर फर्स्ट टाइम आप आते हो तो प्लीज़ इस शेड्यूल को अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि 2 क्लासेस आपके लाइव होते हैं सुबह 7 बजे, जो आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है। ये क्लास आपको लाइव ही देखना है, इस चीज़ को ध्यान रखा करो। जब आप लाइव क्लास में रहते हो तो आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि हाँ मुझे ये क्लास इतने ही बजे देखना है, कोई और टाइम स्लॉट मेरे लिए नहीं है खाली। जब तक ये दिमाग में इस सोच को नहीं रखोगे ना, तब तक आपका जो एक शेड्यूल होता है, एक प्रॉपर कंटिन्यूटी होती है ना, वो कभी बन नहीं पाएगी। 11 बजे आपका होता है यहाँ पे क्रैश कोर्स एसएससी का चल रहा है, ये भी लाइव सेशन रहता है, तो इसको देखना भी मत भूला करिए ऑन यूट्यूब चैनल। अब अनअकैडमी पे कौन से क्लासेस हैं इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। रात में 9 से 10 रहता है आपका स्पेशल क्लास, जो फ्री होता है, हर कोई अटेंड कर सकता है। 9 से 10 है, यानी कि 8:30 बजे इस पे मेरे टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम क्या है, @GS by कृति के नाम से मिलेगा, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। ठीक है, ध्यान से सही जगह पे जुड़ना। वहाँ पे 29.9 के लोग जो हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं मेरे, आप उनको देख सकते हो वहाँ पर। अब दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका जीएस का +1 ईयर करंट अफेयर्स। ये स्टार्ट होने जा रहा है 22 तारीख से। जीएस तो मैंने शुरू कर दिया है, जिसमें इकोनॉमिक्स के अभी सिर्फ 3 क्लासेस हुए हैं। आप चाहो तो अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी भी ज्वाइन कर लो, ताकि पूरे साल भर में जितने भी एसएससी के बैचेस इसके अंदर आएंगे, सारे क्लासेस आप देख पाओगे। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक बार से लिंक को कॉपी करके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि बाकी लोग भी यहाँ पे जुड़ पाया करें। देखो सवाल पहला क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएस। यूएसए आजकल आपको मालूम ही कि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। फिर चाहे वो यहाँ पे आईसीसी के ऊपर बैन लगाने की बात हो, आईसीसी की बात करें तो यहाँ पे क्रिमिनल कोड की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ये जो आपका क्रिकेट काउंसिल है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बेसबॉल। यूएसए की कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी रहेगी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप अंकल। इनसे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, प्रतीक्षा इज रिटन बाय, आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा इसको लिखा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ आई टू हैड अ लव स्टोरी। अब इस किताब के ऑथर का नाम पूछा जा रहा है, तो ये कौन हो जाएंगे, रविंद्र सिंह। एक्चुअली मैंने ये पढ़ी हुई है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा है, बट सेकेंड पार्ट नहीं पढ़ पाए हैं। तो दिस इज अ गुड बुक। कभी फुर्सत में पढ़ना, मतलब ये वैसा वाला नहीं है कि मैम ने पढ़ी है तो जाके खरीद के ले आए पढ़ने के लिए, नहीं। फुर्सत में आराम से जब कभी टाइम मिले तो इस किताब को खरीदिएगा और इसको पढ़िएगा। इट्स अ गुड बुक। अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद करते हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, अच्छी किताब है ये। चलिए नेक्स्ट देखो, नेम द फर्स्ट विमेन टू रिसीव द अशोक चक्र। आपको बताना है कि सबसे पहली महिला जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा नीरजा भातुन। अच्छा सॉरी, भनोत। अब एक चीज और ध्यान रखो, अभी देखो वीर चक्र सम्मान मिला था ना, तो 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक्स हुए थे ना ऑपरेशन बंदर के अंदर, उसमें अभिनंदन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कराची में फिर से ब्लैकआउट हो गया था ना, कराची वालों को लगा था कि इंडिया ने फिर से अटैक कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाता है 2019 ऑपरेशन बंदर, वीर चक्र सम्मान और अभिनंदन, तो सारी चीजों को जोड़ के आंसर कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विनिंग लाइक सौरभ थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली। आपको बताना है कि इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे अभिरूप भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पे देखो सौरभ गांगुली का नाम आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि सौरभ गांगुली का आंसर मार्क करके चले आओ। अच्छा, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम जरा मुझे बताना, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है। अगला सवाल है, द फेमस पेंटर विंसेंट वैन गॉश बिलोंग टू विच कंट्री। जैसे होता है ना आपकी मोनालिसा की पेंटिंग हो गई, या काफी सारी फेमस पेंटिंग्स होती हैं, उनके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फेमस पेंटर विंसेंट वैन गोश जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीदरलैंड। देखो नीदरलैंड की कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम और इसकी करेंसी रहेगी यूरो। यहीं पर आपको एक जगह मिलती है जिसका नाम है द हेग। हेग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आईसीसी यानी कि क्रिमिनल कोड और आईसीजे जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों का मुख्यालय, दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पर लोकेटेड है। अगला, सैंडी स्टॉर्म इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर। ये जो ऑटोबायोग्राफी है सैंडी स्टॉर्म, ये किसकी है, तो संदीप पाटिल जी की ये ऑटोबायोग्राफी है।
अगला सवाल, रेडर कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? यार तुम लोग आंसर करते जाया करो, जब भी सेशन ये देखा करो आंसर किया करो, वेट मत किया करो कि हम यहाँ पे आंसर बोलेंगे तभी आंसर करोगे, आंसर बोलते जाया करो अपनी तरफ से। आंसर क्या होगा यहाँ पे? गोल्फ। अब गोल्फ का नाम जब भी आएगा तो आपको टाइगर वुड का नाम याद रखना है। इनको अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम के अंदर भी जगह दी गई है। कौन से खेल से जुड़े हैं? गोल्फ से जुड़े हैं। कौन सी कंट्री हो जाएगी? कंट्री विल बी यूएसए। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के अंदर सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई थी? तो राबड़ी देवी जी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अच्छा बताना ये किसकी वाइफ है, जरा देखिए तुम लोग को कितना पता है, जल्दी से बताना है किसकी वाइफ है। नेक्स्ट देखिए, माय ट्रुथ, ये जो किताब है इसके ऑथर का नाम तो सिंपल है, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा मंत्री का नाम पूछा जा रहा है। जैसे कि लॉ मिनिस्टर पूछ लेते हैं ना, जब BR अम्बेडकर जी का नाम आता है, या आप लोग से पूछ लिया जाता है होम मिनिस्ट्री, तो उसमें आप लोग देखेंगे सरदार पटेल जी का नाम आएगा। तो उसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद जी यहाँ पे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं। अगला, मधुबनी इज अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। हजारों बार तुम लोग को पढ़ाया हुआ है ये यूनेस्को की सूची के अंदर भी आती है। और मधुबनी पेंटिंग है ना, आपको बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर है, तो स्टेट हो जाएगा यहाँ पे बिहार। अभी देखो लेटेस्ट में क्या हुआ है कि झारखंड के अंदर एक पेंटिंग है, उसको GI टैग मिला है। जरा मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में बोलो फटाक से। अगला सवाल, राजा हरिश्चंद्र एंड अर्ली इंडियन फिल्म वॉज प्रोड्यूस बाय, ये जो एक मूवी आई थी ना, आपको बताना है कि किसके द्वारा प्रोड्यूस करी गई थी। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? दादा साहब फाल्के। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? देखो तमिलनाडु की बात अगर हम लोग करते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे यूजुअली या तो आपसे पूछा जाता है कि जितने भी यहाँ पे समिट्स वगैरह होते हैं, या फिर IIT मद्रास जो है उसके ऊपर सवाल पूछ लेते हैं, या फिर चेन्नई पोर्ट के ऊपर अगर कुछ भी होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बट यहाँ पे गवर्नर का नाम पूछा जा रहा है, तो फातिमा बीबी। आई होप कि ये नाम आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नाम आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो, यहाँ पे जरा जल्दी से आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल विद विच कंट्री एंड इन विच ईयर? तो इसका आंसर बनेगा इंग्लैंड के साथ खेला है। कौन सी ईयर में? 1975 में। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बैक 500 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस? टेस्ट मैचेस के अंदर कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा 500 विकेट लिए गए? आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिल कुंबले। इनको जंबो के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज द निकनेम, ये उनका निकनेम है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो BCCI के अंदर प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पे सौरभ गांगुली जी हैं। और ICC के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे प्रेसिडेंट कौन है या फिर अध्यक्ष कौन है, उनका नाम मुझे जल्दी से आंसर करके बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 15 सवाल देखे। अब इसके बाद आपका मैपिंग का क्लास होगा कितने बजे? 5:30 बजे। अब वो बाद में देखो, अभी देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट क्लास देख लिया करो, ये जरूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, 7 बजे 7 से 8 आपका 1 घंटे का पूरा करंट अफेयर्स का क्लास होता है, लाइव सेशन होता है, उसे लाइव ही देखा करो ताकि लाइफ में कंटिन्यूटी बनी रहे। अब देखो यहाँ पे, अगर आपने GS का बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें मैंने बेसिक से इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो कोड कृति10 यूज करके। इसका देखो प्रॉफिट क्या है, इसमें क्या होगा, आपको GS के सारे सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट अभी शुरू हुआ है, एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसके साथ देखो बाय 1 और गेट 4 वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे? पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, साथ में मैथ्स के क्लासेस, रीजनिंग के क्लासेस और इंग्लिश के क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो एक जगह पे आपको सारी चीजें यहाँ पे एक पैक के रूप में मिल रही हैं। बस इसको अवेल करने के लिए कोड क्या यूज करना है? कृति10। अभी जब आप ये कोड यूज करोगे तो 10% ऑफ के बाद ये कितना हो जाएगा? 5400 रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज इसको टाइमली ज्वाइन कर लो ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी ना करना पड़े, ठीक है। तो इसके साथ आपसे मुलाकात होगी अब लाइव सेशन में 7 बजे, लेकिन अभी मैपिंग का क्लास देखना मत भूलिएगा 5:30 बजे। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।